नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका वैकेंसी को लेकर। जैसा कि आप सभी उत्सुक रहते हैं ये जानने के लिए कि मुख्य सेविका वैकेंसी में नया क्या चल रहा है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आप लोगों को बता दें कि जितने भी आपकी यूट्यूबर बहन हैं या कोई यूट्यूब टीचर्स हैं, सभी ने आपको सपोर्ट किया है और उनके सपोर्ट की बातें और उस चीज़ का एहसास आपको तब होगा जब आपको आपकी जॉब मिल जाएगी। तब आपको लगेगा कि अगर तुलना करें तो इतनी वीडियो तो लेखपाल की भी नहीं है यूट्यूब पर जितनी आपकी मुख्य सेविका से संबंधित हैं। और कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं पर अगर पत्ता भी हिलता है तो आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से सूचना पहुंच जाती है, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से पहुंच जाती है। और आप सभी को उन लोगों का थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा अपडेट मुख्य सेविका को लेकर रहती है। छोटी सी वैकेंसी है, शायद अपडेट का एक कारण ये हो सकता है कि बहनों की वैकेंसी है और इसको लेकर सभी गंभीर हैं कि बहनों को समय से ज्वाइनिंग मिल जाए। और मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनों का प्रयास काफ़ी सराहनीय भी रहा है, बहुत अच्छे से प्रयास कर रही हैं। न्यूज़पेपर में निकलवाना हो या फिर जनता दरबार या फिर आयोग जाना, सभी को लेकर बहुत गंभीर हैं और सारी बहनें प्रयास कर रही हैं। और सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने स्तर से प्रयास करते रहें जब तक आप लोगों तक पॉजिटिव कुछ ना पहुंच जाए, क्योंकि कहने में और देखने में फ़र्क बहुत होता है। अभी पॉजिटिव न्यूज़ मिल रही है और उम्मीद भी है कि जुलाई और अगस्त का महीना निर्णायक सिद्ध होगा। हम पहले से कहते आ रहे हैं कि अगस्त में हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और उसकी 99% उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। तो जब लास्ट मोमेंट पर बात आ ही गई है तो आप लोग एक बार फिर से बहुत ज़ोर शोर से प्रयास कर दीजिएगा, लेटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, जनता दरबार के माध्यम से। और सबसे सकारात्मक जो परिणाम मिलेगा वो जनता दरबार से ही मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से आप बार बार मिलेंगे तो उनको भी लगेगा कि बहुत सारी बहनें परेशान हैं और अलग अलग बहनें मिलती रहेंगी, तो मुख्यमंत्री जी इस पर गंभीर रहेंगे। और आयोग भी, सरकार भी इस वैकेंसी को लेकर अब गंभीर है। आयोग भी चाहता है, आयोग पर भी अब प्रेशर आ रहा है कि इस वैकेंसी को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आयोग अपने स्तर से भी स्टे हटवाने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो भी, जैसे लेखपाल वालों के लिए हुआ था, ऐसे ही इस वैकेंसी में शासनादेश कराकर और मुख्यमंत्री जी के द्वारा शासनादेश कराकर इस वैकेंसी में भी जो सीट हैं जिन पर विवाद है उनको साइड से निकालकर, क्योंकि उन पर फैसला बाद में भी हो सकता है, वो आपकी सुरक्षित रहेंगी, तो भी आपकी वैकेंसी क्लियर हो सकती है। स्टे हटे या ना हटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उस पर भी बात चल रही है। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों का जो केस है मुख्य सेविका का, वो अभी अनलिस्टेड है और उसको लिस्टेड कराने के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और वो जुलाई में लगेगी। एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और एप्लीकेशन वकील लगाएगा, और उसके बाद अगर डेट लगती है तो सही है, अगर नहीं लगती है तो एप्लीकेशन वकील के माध्यम से लगाई जाएगी। उसके बाद जो भी अपडेट होगी आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। तो अभी तो यही चल रहा है आपकी मुख्य सेविका वैकेंसी में, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़्यादा प्रेशर ना लेकर अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि एक वैकेंसी के भरोसे टाइम वेस्ट करना सही नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बार बार कहते आ रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर से ज़रूर तैयार रखें। एक भी बहन ऐसी ना हो कि समय पर ये कह दे कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारे पास ये मिस्टेक है, वो मिस्टेक है। अगर किसी को एफिडेविट बनवाना है, मिस्टेक है, तो वो भी बनवा ले। सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र, जनरल वालों को जाति निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही नहीं है, जिनको आरक्षण का लाभ लेना है उनके लिए ज़रूरी है। और दिव्यांगता प्रमाण पत्र
जिन बहनों का बनेगा उन बहनों को बनवा लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पास किसी भी कागजात की कमी ना हो, समय पर ये ना हो कि किसी कागजात की कमी की वजह से आप लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं, वह अत्यंत दुखद हो जाता है। सिलेक्शन होना ना होना वो एक बाद की बात हो जाती है लास्ट मोमेंट पर, लेकिन यहाँ तक आने के बाद आप लोग अपनी किसी गलती की वजह से निकल के आते हो तो अत्यंत दुखद हो जाता है। तो आप लोग इस पर ध्यान देंगे और ज़रूरी भी हो जाता है ध्यान देना, क्योंकि लंबे समय से वैकेंसी खिंचती नज़र आ रही है और आप लास्ट मोमेंट पर आकर डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं रखते हैं, तो यह चिंता का विषय है। और जिन बहनों ने ये कहा कि हमारे नाम में गलती है, पापा के नाम में गलती है, तो वो लोग अगर यूनिवर्सिटी की मार्कशीट में गलती है तो वहाँ जाके ठीक करा लीजिएगा। 10-12 के डॉक्यूमेंट्स में गलती है तो डेट ऑफ बर्थ तो आपकी 12th तक ही ठीक हो सकती है, 12th करने के 1 साल बाद तक। बाकी जो आपकी फादर्स नेम में या फिर आपके नेम में मिस्टेक है, मदर्स नेम में मिस्टेक है, वो आपकी 15 से 20 साल के अंदर जब भी आप लोग सही कराना चाहें वो हो सकती है। उसके लिए अभी 2 साल पहले ही रूल बनाया गया था और न्यूज़पेपर में भी निकला था कि जिन भी बहनों के डॉक्यूमेंट्स में, भाइयों के डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है, वो सभी अपनी मिस्टेक को सही करा सकते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास, यूनिवर्सिटी में भी जाइए अगर डिग्री में मिस्टेक है या फिर आपकी मार्कशीट में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके नाम सेम होने चाहिए, आधार कार्ड में, मार्कशीट में, सामान्य निवास प्रमाण पत्र में। ये ना हो कि बार बार उसमें परिवर्तन है, और अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन है तो वो उसका काम एफिडेविट से चल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा परिवर्तन है तो उसको समय पर सही करवाने में ही आप लोगों की भलाई है, उसको समय पर सही करवा लीजिएगा। और मुख्य सेविका वैकेंसी को लेकर नई अपडेट हमने आप लोगों को बता ही दी कि, और डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोगों को सूचना मिल ही गई। जो भी नई न्यूज़ निकल कर आएगी आप लोगों को बता दी जाएगी। और प्रयास करते रहें, जिसके भी टच में जहाँ से भी मीडिया वाले हों, न्यूज़पेपर में निकलवाते रहें, क्योंकि काफ़ी चर्चा में बना हुआ है मुद्दा। और प्रयास इतना ज़्यादा सराहनीय है मुख्य सेविका अभ्यर्थियों का कि हर कोई ये मानने को तैयार है कि इतना ज़्यादा प्रयास यूनिटी में इतनी कम संख्या में लड़कियां कर रही हैं कि हर किसी के बस में ये बात नहीं होती कि इतनी अच्छे से प्रयास करे। और इसमें आप यूट्यूबर या यूट्यूब टीचर्स को ही थैंक्स आप लोगों को बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नेगेटिव या पॉजिटिव ऐसी वीडियो बनाई है कि आप लोगों के मन में कभी गुस्सा और कभी प्यार उन लोगों के लिए रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप उनकी वीडियो की वजह से सक्रिय रहे हो, आपके मन में ये जानने की उत्सुकता रहती है कि वैकेंसी में चल क्या रहा है, और आप लोग वीडियो देखते भी हो। तो आप लोग जिसके भी 40 से ऊपर नंबर हैं वो प्लीज़ सभी बहनें अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। मेरिट कितने पर लगती है, क्या लगती है, ये बाद की बात है, बाकी अभी पता चल ही जाएगा। 20 से 25 दिन आप लोगों के पास हैं, तो पूरी उम्मीद है कि बस जुलाई और अगस्त निर्णायक सिद्ध होंगे और बहुत ही जल्दी पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। सब कुछ ऐसा ही होगा जैसा आप लोगों ने सोचा था, और अंत में संघर्ष की विजय होगी और आप लोग एक अच्छी पोस्ट को प्राप्त करोगे और भविष्य के एक बहुत अच्छे अधिकारी बनोगे। तो आप लोग चिंता ना करें, पॉजिटिव रहें। और जो बहनें निराश होकर कमेंट्स करती हैं वीडियो के नीचे कि मरने का मन कर रहा है, ये अत्यंत दुखद हो जाता है, क्योंकि आप किसी एक वैकेंसी के सारे दुनिया में नहीं आए थे। वैकेंसी आती जाती रहेगी। आप अपनी मम्मी पापा के लिए अनमोल हो, कोई वैकेंसी आपकी बराबरी नहीं कर सकती है। अगर आप जिंदा हो और आप में जुनून है तो आप दुनिया में कोई भी असंभव काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मुख्य सेविका की वैकेंसी के भरोसे ही हो। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। जो भी हमारे बस में होगा आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और बिल्कुल भी चिंताग्रस्त होने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। बस आप अपने प्रयासों में कमी न लाएं, यही आप लोगों से प्रार्थना कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अपना सहयोग बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।